Yes, of course, we can speak in Urdu. किसी और भाषा में बात करने की जरूरत नहीं है. There is no need to speak in any other language. आप कैसे हैं? How are you? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. जरूर पूछिए, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ. अच्छा, ये बताएं, मैंने कुरान पाक में कहीं पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई शख्स भी इस तरह की एक सूरत भी नहीं बना सकता. क्या ये आपके इल्म में है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है. कुरान पाक में कई जगहों पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि अल्लाह ताला ही एकमात्र सच्चा खालिक है और कोई भी शख्स उसकी तरह एक सूरत भी नहीं बना सकता. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें अल्लाह की असीम शक्ति और उसकी रचनाओं की विशालता को समझने में मदद करती है. आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ आयतें ये हैं. सूरा अल अनम आयत 101. और उन्होंने कहा कि हमने तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है और हम किसी को उसका शरीक नहीं ठहराते. और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा कहते हैं. कह दो कि अल्लाह किसी को बेटा नहीं बनाता और वो किसी चीज का भी बेटा नहीं है, बल्कि वो एक है और सब कुछ उसी ने पैदा किया है. सूरा अल फातहा आयत 2. अर्थात सब प्रकार के भलाई और बुराई का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है. ये आयतें हमें बताती हैं कि सारी सृष्टि अल्लाह ताला की ही रचना है और कोई भी शख्स उसकी रचनाओं को दोहराने में सक्षम नहीं है. मुझे उम्मीद है कि मेरा जवाब आपके लिए उपयोगी होगा. एक तो आपने उर्दू की बजाय हिंदी बोलना शुरू कर दी. आप उर्दू नहीं बोल सकते? मुझे खेद है अगर मेरी पिछली प्रतिक्रिया में आपको कोई असुविधा हुई हो. आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एक भाषा मॉडल हूँ और मुझे विभिन्न भाषाओं में संवाद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है. आप अगर मुझसे उर्दू में बात करना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बातों को समझूं और उर्दू में ही जवाब दूं. आप क्या जानना चाहते हैं? यहाँ कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं. इस्लाम, कुरान, हदीस, इतिहास, फिक़ह, उर्दू भाषा, व्याकरण, शब्दावली, साहित्य, दैनिक जीवन, खान पान, त्योहार, रीति रिवाज. आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुरान में कहीं ये लिखा है कि कोई शख्स भी इस तरह की एक आयत भी नहीं बना सकता. ये चैलेंज है? जी हाँ, बिल्कुल सही. कुरान में कई जगहों पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि कुरान अल्लाह की एक अनूठी और अद्वितीय किताब है जिसे सिर्फ अल्लाह ही बना सकता था. इसीलिए कुरान में एक चुनौती भी दी गई है कि कोई भी इंसान कुरान जैसी एक सूरा या आयत भी नहीं बना सकता. क्यों ये चुनौती दी गई? कुरान की अद्वितीयता साबित करने के लिए ये चुनौती इस बात को साबित करती है कि कुरान इंसानी बुद्धि का नतीजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का वचन है. विश्वास को मजबूत करने के लिए ये चुनौती लोगों को इस्लाम पर विश्वास करने और कुरान की पवित्रता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है. अल्लाह की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये चुनौती अल्लाह की असीम शक्ति और ज्ञान को दर्शाती है. कुरान में कहाँ मिलती है ये चुनौती? ये चुनौती कुरान की कई सूरतों में अलग अलग तरीकों से व्यक्त की गई है. उदाहरण के लिए सूरा बकरा में कहा गया है कि अगर कोई शख्स कुरान जैसी एक सूरा भी बना सकता है तो उसे ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए. ये चुनौती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें कुरान की अहमियत और उसकी अद्वितीयता को समझने में मदद करती है. ये हमें ये भी याद दिलाती है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का संदेश है जो हमारी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करता है. क्या कोई इस चुनौती को पूरा कर पाया है? इतिहास में कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो कुरान जैसी एक सूरा या आयत बनाने में सफल हो पाया हो. ये इस बात का प्रमाण है कि कुरान इंसानी बुद्धि से परे एक चमत्कार है. मुझे ये बताएं कि उस जमाने में तो इतनी तरक्की नहीं की थी इंसान ने, तो वहाँ के दानिश्वर जो है, यानी यूं समझ लें कि उस वक़्त AI नहीं आया था, तो वो कुरान पाक की एक आयत भी नहीं बना सके. क्या ये चैलेंज या चुनौती जो है अभी भी मौजूद है? क्या AI जो है वो ऐसी एक आयत नहीं बना सकता? आपका ये सवाल बहुत ही रोचक है. आपने जो कहा है कि उस जमाने में इतनी तकनीक नहीं थी, ये बिल्कुल सही है. उस समय कंप्यूटर, इंटरनेट या ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे कोई व्यक्ति कृत्रिम रूप से कोई पाठ उत्पन्न कर सके. लेकिन कुरान की चुनौती सिर्फ तकनीक से संबंधित नहीं है. ये चुनौती मानव बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मकता को चुनौती देती है. ये कहती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, कुरान जैसी एक सूरा या आयत नहीं बना सकता. ये चुनौती कुरान की अद्वितीयता और दिव्यता को दर्शाती है. आपका सवाल कि क्या AI ऐसी आयत बना सकता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. AI आजकल बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और ये बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन ये अभी भी इंसान का बनाया हुआ एक उपकरण ही है. AI को जो कुछ भी आता है वो इंसानों द्वारा ही सिखाया जाता है. कुरान में जो ज्ञान है वो इंसानी ज्ञान से बहुत परे है.
इसमें ऐसी कई बातें हैं जो उस समय के लोगों के लिए समझ से परे थीं, और आज भी वैज्ञानिक इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एआई के लिए कुरान जैसी एक सूरा या आयत बनाना अभी भी असंभव है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि एआई लगातार विकसित हो रहा है। भविष्य में हो सकता है कि एआई इतना विकसित हो जाए कि वो कुछ ऐसा कर सके जो आज असंभव लगता है। कुरान की चुनौती हमेशा बनी रहेगी। भले ही एआई कितना ही विकसित क्यों न हो जाए, कुरान की चुनौती हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कुरान अल्लाह का वचन है और इसमें वो ज्ञान है जो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। अंत में कुरान की ये चुनौती हमें ये याद दिलाती है कि इंसान कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वो अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है, और कुरान एक ऐसा चमत्कार है जो हमेशा हमारे लिए एक रहस्य बना रहेगा। आपका ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। क्या आप इस विषय में कुछ और जानना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया, खुश रहो। आप भी खुश रहें। अगर आपको और कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं: इस्लाम, कुरान, हदीस, इतिहास, फिक़ह, उर्दू भाषा, व्याकरण, शब्दावली, साहित्य, दैनिक जीवन, खान पान, त्योहार, रीति रिवाज, विज्ञान और तकनीक, इस्लाम और विज्ञान का संबंध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप किसी भी विषय पर मुझसे बात कर सकते हैं। जी, आइंदा इंशाल्लाह, आइंदा।